हमारा नाम है कपिल बाटैड और आप देख रहे हैं देवम बाट। और आज हम बात करने वाले हैं एक खबर की। एक खबर आई है बांग्लादेश से सीधी उड़ती हुई। ये खबर है बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आए एक बयान की। उस बयान ने खलबली मचा दी। ये खबर है विश्व की राजनीति की बातचीत की। तो आइए इस खबर की शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश में हालिया सत्ता परिवर्तन का प्रमुख चेहरा रहे छात्र नेता नाहिद इस्लाम का बड़ा बयान सामने आया है। अंतरिम सरकार में सूचना और संचार तकनीकी सलाहकार की भूमिका निभाने वाले नाहिद के मुताबिक उन्होंने शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने का नहीं सोचा था। नाहिद ने साथ ही कहा कि देश को फिर से पटरी पर लाने की जरूरत है और इसके लिए मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर के तौर पर सबसे बेहतर विकल्प साबित हुए। नाहिद के मुताबिक छात्रों पर हुए अत्याचार की वजह से सरकार के सत्ता में बने रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े सुभाजित रोय से बात करते हुए कहा, हमने कभी भी शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने का नहीं सोचा था। सरकार को हटाना हमारा मकसद नहीं था, लेकिन सच ये है कि लोग काफ़ी नाराज थे। 3 चुनावों में धांधली हो चुकी थी। हमने देखा कि सरकार के खिलाफ गुस्सा था। छात्रों को सरकार पर भरोसा नहीं था। आंदोलन के दौरान इतने सारे छात्रों के मारे जाने, शहीद होने और घायल होने के बाद सरकार के सत्ता में बने रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। नाहिद के मुताबिक अंतरिम सरकार के ऊपर बड़े रिफॉर्म करने की बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि लोगों का विश्वास फिर से सरकारी संस्थानों के प्रति बढ़े। उन्होंने कहा, शेख हसीना सरकार के कार्यकाल के दौरान देश के सभी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया था। इस दौरान मची लूट और अन्याय ने सब कुछ खत्म कर दिया था। ऐसे में अब हमारे ऊपर न्यायपालिका, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी जैसे संस्थानों में बड़े सुधार की जरूरत है, ताकि लोगों का विश्वास फिर से इन संस्थानों के प्रति बढ़े। नाहिद ने कहा, हम लोग हसीना सरकार के पतन का जश्न नहीं मना पाए क्योंकि हमारे ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे लिए ये बेहद मुश्किल कार्य है, लेकिन हम इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय संस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी थी और उनमें समग्र सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए हम देश से प्यार करने वाले अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से राय ले रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का चीफ एडवाइजर चुने जाने को लेकर नाहिद ने कहा, 5 अगस्त को क्रांति के बाद जब ऐसी स्थिति बनी कि सरकार बनानी थी तो हमें इस बात का एहसास था कि अब देश को फिर से खड़ा करने की जरूरत है। ऐसे में हमें एक संरक्षक की जरूरत थी, इसलिए प्रोफेसर यूनुस को चुना गया। वे लोकप्रिय रहे हैं, उनकी छवि साफ थी, साथ ही पिछली सरकार ने उन्हें निशाना बनाया था। उन्होंने पहले भी आम लोगों के पक्ष में बात की थी। उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता थी और चूंकि हम आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहे थे, इसलिए हमें उनके जैसे अर्थशास्त्री की भी जरूरत थी। यही वजह थी कि हमने उन्हें चुना। आपको बता दूं कि ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र नाहिद इस्लाम सरकार विरोधी प्रोटेस्ट का प्रमुख चेहरा रहे थे। नाहिद की पहचान उस आंदोलन के कोऑर्डिनेटर के तौर पर रही जो सरकारी नौकरी में कोटे को लेकर शुरू हुआ था और जिसने धीरे धीरे शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बड़ा और हिंसक रूप ले लिया। नाहिद की अगुवाई में पीएम हसीना का विरोध इस कदर बढ़ा कि आखिरकार उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा और कहीं जाकर शरण लेनी पड़ी और उनकी सत्ता खतरे में चली गई और बांग्लादेश की सरकार दोबारा से बनने की कगार पर आ गई। आज की इस खबर में इतना है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटैड और आप देख रहे हैं देवम बाट। और देवम बाट पर हम बातचीत कर रहे हैं आज विश्व पटल की राजनीति की। विश्व पटल की राजनीति में बांग्लादेश के क्राइसिस की। बांग्लादेश में एक बड़ा क्राइसिस हुआ और उस क्राइसिस के सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम का नाम आजकल बांग्लादेश की राजनीति में काफ़ी चर्चाओं में है। आपने समझ ही लिया होगा आज की इस बातचीत को। मैं अभी आपसे विदा लेता हूं। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। देवम बाट लगातार आपको खबरें परोसने के लिए प्रयासरत है और वो अपने प्रयासों में लगातार वृद्धि करता जा रहा है। इसीलिए आपके लिए देवम बाट ने अभी एक वेबसाइट लॉन्च करी है www.devambat.com, जहां जाकर के आप इन खबरों को बिना यूट्यूब, बिना फेसबुक, बिना इंस्टाग्राम के भी आप इन खबरों को देख सकते हैं। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। और अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ।